अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि हम तीतर की ब्रीड के लिए हमने पहले से कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है। वो कौन सी करनी है? बहुत ही अहम चीज़ें, आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आप कुछ पॉइंट स्किप कर देते हो और बाद में वही चीज़ें मुझसे पूछ रहे होते हो। तो भाई आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आजकल ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला है। तो ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने करनी होती हैं, जिसको करने के बाद हम अच्छी ब्रीड ले सकते हैं सीज़न में। क्योंकि हम इतनी मेहनत से तीतर पाल के रखते हैं, इतना लंबा इंतज़ार करते हैं सीज़न का कि सीज़न कब स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब सीज़न स्टार्ट होता है तो कुछ हमारी गलतियों की वजह से हमारे तीतर जो हैं, या तो वो ब्रीड करते नहीं हैं, या जितनी ब्रीड उनको करनी चाहिए हम वो उनसे ब्रीड नहीं ले सकते। तो आज एक दो चीज़ें आपको ऐसी ही बताने वाला हूँ, आपने उनको ध्यान से सुनना है। पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको तीतर के ब्रीडिंग का फार्मूला बताया था कि उसमें कुछ खुराकें भी आपको बताई थी। एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी इंशाअल्लाह यूँ ही वो कोर्स मुकम्मल होता है, 7-8 दिन का मैंने आपको कोर्स बताया था, जो कि 21 जनवरी तक आपने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आगे का नुस्खा इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने उसको भी इस्तेमाल करना है। और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके तीतर जो है वो बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे। दोस्तों, आपने करना ये है कि आपका जो भी केज है या खुड्डा आपने बनाया हुआ है जहाँ पे आप ब्रीड लेना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से कीड़े मारने वाली दवाई से स्प्रे कर लेना है। ये जो दर्जी हजरात शावर इस्तेमाल करते हैं, ये आम स्टोर से मिल जाता है। तो वहाँ से आपने लेके वो बोतल के ऊपर उसको चढ़ा के तो उसमें दवाई मिक्स करके आपने उसको शावर कर देना है। दीवारें हैं या लकड़ी का केज है, और जो लकड़ी के जो केज या दीवारों के जो सुराख हैं या लकड़ी के जो जोड़ हैं, उनमें अच्छी तरह दवाई मारनी है, क्योंकि उनमें ही असल में ये चिचड़ी वगैरह छुपी हुई होती है। तो तितरों को आपने बाहर निकाल लेना है, पहले उसको अच्छी तरह स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद जो भी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं आप तीतर के खुड्डे में या केज में, तो उस मिट्टी को आपने बाहर निकाल लेना है। और उसको बाहर निकालने के बाद ताज़ा मिट्टी वो आपने उसमें डालनी है। ये याद रहे कि मिट्टी की तह तकरीबन कम अज़ कम आप 3 इंच ज़रूर रखें। जो जहाँ भी आपने तीतर रखने हैं, जहाँ से आपने ब्रीड लेनी है, वहाँ की जो तह है वो कम से कम 3 इंच होनी चाहिए। तभी तीतर उसमें जाके अच्छी तरह खेल सकते हैं या उसमें अपने पर जो है उस मिट्टी में मार सकते हैं। तो उसके बाद जो आप ताज़ा मिट्टी डालोगे उसमें आपने चूना मिक्स कर देना है। चाहे तो आप ऊपर छिड़क दें या फिर उस मिट्टी में मिक्स कर दें, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लें। बाकी तीतर उसको आप खुद ब खुद ही बाकी तीतर उसको खुद ब खुद ही मिक्स कर देंगे अपने पंजों की मदद से। तो ये चीज़ें करने से एक तो ये होगा कि ये जो चिचड़ी वगैरह जो आप मिट्टी निकालेंगे, आप वो इसलिए निकालनी है कि उसमें अगर कोई चिचड़ी या जुओं वगैरह ने अंडे वगैरह दिए हुए हैं तो वो तलफ हो जाए। चूँकि वो मिट्टी ही नहीं रहेगी तो साफ ज़ाहिर अंडे ही नहीं रहेंगे। तो जो नई मिट्टी में आपने चूना मिलाना है वो इसलिए मिलाना है मेरे भाई कि ताकि उसमें चिचड़ी या जुएँ उस जगह ज़्यादा अपना घर ना बना सकें, वहाँ पे ना आ सकें। क्योंकि जो चूना होता है, जहाँ पे ये होता है वहाँ पे चिचड़ी वगैरह या जुएँ वगैरह आना पसंद नहीं करती। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इस पे आप अमल करोगे तो आप अच्छी ब्रीड ले सकोगे। बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो। आइंदा भी आपको बताता रहूँगा, ये ज़हन में मेरे बात आती रहेगी। जो भी मैं तजर्बा ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, जो भी मैं अपने फार्म पे अप्लाई करता हूँ चीज़ें, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमें तीतर के मुतल्लिक़ हर वीडियो मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।